वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेटा के बारे में। डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इन सब के बारे में हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और जो सब हमारे चैनल पे न्यू है वो सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और मिल जाए। चलिए देखते हैं डेटा है क्या। देखिए, डेटा को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? डेटा को हम लोग कहते हैं क्या है? आंकड़ा। डेटा का हिंदी क्या होता है? आंकड़ा होता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? रिकॉर्ड। देखिए, डेटा है क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं व्हाट इज डेटा। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे व्हाट इज इंफॉर्मेशन। आगे ये भी जानेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। चलिए देखिए, अगर आपसे कहा जाएगा डेटा क्या है तो आप बोलेंगे डेटा जो है कलेक्शन होता है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर, स्टैटिस्टिक्स, which can be produced to meaningful information। चलिए इनको जानते हैं कि फैक्ट्स क्या होता है, फिगर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ना। इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। देखिए, कहता है डेटा जो है ना कलेक्शन होता है, किनका होता है? फैक्ट्स का। देखिए, जो भी चीज़ आप बोलते हैं या हम लोग जो बोलते हैं, जो चीज़ हम गैदर करते हैं वो क्या है? डेटा है। ठीक है, तो डेटा जो है कलेक्शन होता है किसका? फैक्ट्स का होता है, फिगर का होता है और स्टैटिस्टिक्स। देखिए, फिगर इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ डेटा। देखिए, तस्वीर जो होता है, पिक्चर जो होता है, पिक्चर भी डेटा का क्या होता है? एक भाग होता है। स्टैटिस्टिक्स को ग्राफ जो बनाते हैं वो भी डेटा का क्या होता है? एक पार्ट्स होता है, भाग होता है, जिसे हम लोग उत्पन्न करते, प्रोड्यूस करते एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचना। देखिए, कहता है आप इससे दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं, अगर जानना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। डाटा जो है ना रॉ मटेरियल का क्या होता है? कलेक्शन होता है। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे एक बात आता है रॉ मटेरियल। रॉ मीन्स होता है कच्चा, मटेरियल मीन्स क्या होता है? पदार्थ होता है। देखिए, डेटा जो है ना रॉ मटेरियल का क्या होता है? कलेक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, आप बिल्डिंग जो आप बनवाने का काम करते हैं तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बिल्डिंग्स वाला। अगर हम बिल्डिंग बनवाते हैं तो उनमें हमको कुछ रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत होता है। वो चीज़ होता है जैसे कि हम लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं, आपको पता होगा ईंट का प्रयोग किया जाता है, गिट्टी होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है, छड़ होता है, पानी होता है। ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। ये रॉ मटेरियल्स को सारे रॉ मटेरियल्स को एक जगह पे क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। आफ्टर इट जो मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, सब मिल करके बनाने का काम करते हैं। देखिए, तो रॉ मटेरियल समझ गए जो क्या होता है आपका? ये सारे होते हैं जो कि बिल्डिंग साइड का हम एग्जांपल ले चुके हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में क्या हम डालेंगे? ऐसा तो नहीं उसको गिट्टी देंगे, बालू देंगे, सीमेंट उसमें डालेंगे, नहीं। अब कंप्यूटर को चाहिए क्या? डेटा। जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग के लिए जो खाना हम लोग खा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? डेटा होते हैं। तो जो बनाते हैं तो वो भी हमारे क्या रॉ मटेरियल, जब वो पूरा पक जाता है प्रोसेसिंग करके तो फिर हमको रिजल्ट देने का काम करता है, उसको ग्रहण करते हैं। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं? डेटा डालते हैं। तो डेटा अनेक प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं। नंबर 1 में कहता है अल्फ़ाबेटिक डेटा। अल्फ़ाबेटिक डेटा जो कहाँ से कहाँ होता है, कैपिटल ए से लेकर जेड तक और स्मॉल ए से लेकर जेड तक। दूसरा होता है न्यूमरिक डेटा।
न्यूमरिक डेटा। न्यूमरिक डेटा कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक। तीसरा होता है पिक्चर, पिक्चर भी डेटा का एक भाग होता है। चौथा आपका हो गया ऑडियो, ऑडियो भी डेटा का एक पार्ट्स होता है। और आगे वीडियो होता है। और नेक्स्ट क्या हो गया? सिंबल, जिसको स्पेशल कैरेक्टर भी कहते हैं, उसी को हम लोग सिंबॉलिक डेटा के नाम से भी जानते हैं। अगर वीडियो कहा तो वीडियो के अंतर्गत आपको आ जाएगा पिक्चर प्लस ऑडियो, दिस इज कॉल्ड वीडियो होता है। आप ऑडियो आप देख सकते हैं, आपका ये जो कोई साउंड हो गया, पिक्चर आप कोई भी फिगर वगैरह बना लीजिए, ये भी क्या है? ये सारे क्या है? डेटा है। एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए डाटा अनेक प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अल्फ़ाबेटिक डेटा, दूसरा न्यूमेरिक हो गया, तीसरा पिक्चर हो गया, चौथा ऑडियो हो गया, पांचवा वीडियो हो गया, छठा क्या हो गया? सिंबल। अब सिंबल में आप देख सकते हैं हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, बड़ी कोस्ट, छोटी कोस्ट, ये सारे क्या है हमारे, है ना, स्पेशल कैरेक्टर है, जिसको हम लोग सिंबॉलिक डेटा भी बोलते हैं। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं डेटा को प्रोड्यूस करने में। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या जाने डेटा क्या है? तो डेटा जो है ना, कलेक्शन क्या किसका होता है? रॉ मटेरियल का। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। कहता डेटा अनेक प्रकार के होते हैं, वो भी जान चुके हैं। अल्फ़ाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एंड सिंबॉलिक। अब एक बात आता है कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए इन्फॉर्मेशन तो सूचना, जब डेटा कहता इन्फॉर्मेशन जो होता है, डाटा क्या है? तो प्रोसेस्ड डेटा होता है। देखिए इन्फॉर्मेशन जो है कहता है एक प्रोसेस डेटा। मान के चलिए कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी सूचना, जैसे कि हम कहते हैं कोई भी, जिसको हम लोग कहते हैं पक्का सबूत कहते हैं, खबर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। कोई जो सूचना जारी करता है, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम लोग जो कोई प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग खुद से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद उसका पूरा, जब उसका पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं, फिर जब उसको पब्लिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। अगर पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप कहिएगा इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा। अगर आपसे पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इन्फॉर्मेशन इज, है ना, प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा, जब डेटा का हम लोग प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग जो तैयार करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा होते हैं। आप सभी समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा, अगर आपको समझ में नहीं आई हुई होगी, तो आप लोग हमें बताएंगे, हम आपको पुनः इस चीज़ को बताने का काम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।